हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज HPGBT टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सेक्शन का डिटेल में जो है वो सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज़ बी है यहाँ पे। ठीक है, बी सीरीज़ जो है वो है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं मैथमेटिक्स सेक्शन की, आपका इजी है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हुए थे और 2 से 3 क्वेश्चन तो ये आपके जो टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हमने हाल फिलहाल अभी किया है, ठीक है, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पढ़े हैं और एग्जैक्टली वही पढ़े हैं जो मैंने 2 से 3, मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो डाली थी और 3 वीडियोज़ में ये 2-3 क्वेश्चन जो आए हैं आपके वहीं से आए हैं। ठीक है, डायरेक्टली देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 81 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखें। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे रिलेशन होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और उसके एरिया में। ठीक है, क्या होता है, ए अपॉन पाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आता है करेंगे इसके ऊपर भी बात हम, लेकिन पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रिलेशन है सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल के बीच में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कहता द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज, एरिया दे रखा है आपको, तो सर्कमफ्रेंस निकालनी है उस सर्कल की आपने। ठीक है, तो ठीक है, हुज एरिया इज, एरिया दिया है आपको कितना, 81 पाई आर स्क्वायर बाय पाई इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस जो आपने निकालनी है स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे देखें पाई से पाई कैंसिल हुआ और 4 पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 1 जा 4, 3 2 4 आर स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज 18 ये पाई और आर। ठीक है, सी की वैल्यू आपके पास सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 18 पाई आर। दैट मीन्स 81, दैट इज सी जो है वो सही ऑप्शन था यहाँ पे। ठीक है, 18 पाई आर, इतना सही काम था। अब ये कैसे आया, कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है आपके पास 2 पाई आर, एरिया किसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर r की वैल्यू देखूँ तो कितनी आएगी, c अपॉन में 2 पाई और यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू a अपॉन पाई। अगर ये r की वैल्यू तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, c स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर और यहाँ से a अपॉन पाई, तो ये दोनों बराबर होंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है ना, c स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन पाई। तो ये आपके पास रिलेशन होता है, ठीक है, दोनों के बीच में। तो आपके पास यहाँ पे c इसका सही ऑप्शन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट इन अ स्कूल 3 आउट ऑफ 5 लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट की ही सिर्फ बात हो रही है, अदरवाइज हम सेट थ्योरी का भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे हम। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन में क्या बोला कहता है, मेरे पास 200 स्टूडेंट है स्कूल में। ठीक है, 200 स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, उसमें आगे फर्दर क्या बोल रहा है वो, कहता 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 मतलब 5 में से हर 3 बच्चे, है ना, 5 में से हर 3 बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं। तो कहता ऐसे मतलब वो स्टूडेंट्स की काउंटिंग बताओ कि जो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक इजी सा देखो आप कि अगर 3/5 क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं ना, तो 3 आउट ऑफ 5 लाइक टू प्ले क्रिकेट, टोटल कितना है 200, है ना, तो ये कितना 40 टाइम। अच्छा, इतने 200 में से 120 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और रिमेनिंग जो होंगे वो नहीं करेंगे, तो मतलब 80। ठीक है, 80 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो आप कि
3/5 है ना, और टोटल कितना है, टोटल कितना है 200, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, और यहाँ पे भी 40 से, तो 120 क्रिकेट पसंद कर रहे हैं कितने में से 200 टोटल में से, तो रिमेनिंग कितने 80, ऐसा भी बोल सकते थे है ना। तो अलग अलग हो सकते हैं इसमें मेथड आपके, ठीक है। तो बी इसका सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यस। अब ये हमने किया है अभी, ये जो हमने 4 पार्ट अपलोड किए थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन, 2 वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चन था, a 1500 meter long train is going at a speed of 40 km per hour. How much time will it take to pass through a 2500 meter platform? कहता आपके पास एक, चलो बना लेते हैं, जैसा मैं वहाँ पे करता था इस टाइम भी यहाँ पे ऐसा ही करूँगा मैं। ये मेरे पास ट्रेन है एक, ठीक है, ट्रेन है, उसकी कितनी लेंथ दी है उसने 1500 है ना, 1500 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से जा रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने आपको बोला था कि यूनिट का ध्यान रखना, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। उसने जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कितनी दे रखी उसने मीटर में, लेकिन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में बदला जाएगा, तो आपको बोला गया था वहाँ पे कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20 से काटोगे 2 टाइम 9 टाइम 100/9 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये चल रही है, 100/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है, ठीक है। आ गया समझ में आपको यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास थ्रू अ 2500 मीटर प्लेटफॉर्म। अब इसके आगे क्या है, आगे इसके आगे क्या है आपके पास, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मान लेता हूं यहां से यहां तक ये क्या है आपका प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं है ना, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी वो भी इस ट्रेन की लेंथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ये ट्रेन की प्लस इसकी, इस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, प्लेटफॉर्म की 2500 मीटर है ना, स्पीड तो सेम रहेगी, तो ये ऐड कर लो आप 2500 और 15, ठीक है, 4000, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 4000 मीटर। स्पीड कितनी है आपके पास 100/9 मीटर है ना, मीटर पर सेकेंड, और आपको टाइम निकालना है, तो ये 20 कैंसिल, 360 सेकेंड आएगा। ये टाइम कितना आया 360 सेकेंड। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे उसने ये जो टाइम दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, किस में दे रखा है, मिनट। तो अगर 1 मिनट में कितने होते हैं आपके पास 60 सेकेंड, ठीक है, तो 1 मिनट में 60, तो 6 मिनट में 360, तो आपके पास 6 मिनट। ए इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो सही ऑप्शन यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ था, जो हमने अभी आपको करवाया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ था वहाँ से, ठीक है। तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। पेपर की लेवल अगर बात करूँ ना मैं, तो बहुत इजी है ना, मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं डाले उन्होंने, बहुत इजी क्वेश्चन डाले होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यस टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस से ही है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ये आपका 94 क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड में बदलना है इसको, ठीक है। किस में बदलना है, मीटर। तो ऑप्शन दे रखे थे डिफरेंट है ना, हम सीधा सॉल्व करते हैं इसको। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड में। तो हमने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर क्या है
5/18, तो 72 इंटू 5/18 4 से जाएगा तो 20, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। यस, अब आप ऑप्शंस की तरफ अगर आप देखते थोड़ा सा तो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो सकते थे, उसने थोड़ा घुमाया है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया उसने। एक ऑप्शन ये था, दूसरा 72 इंटू 3600/1000 और दो अलग अलग और थे, ठीक है। आप यहीं पे देखो 20 मीटर पर सेकेंड था ना, तो कुछ नहीं है, ये देखो आप, ये 2 और ये 20 मीटर पर सेकेंड, घुमा फिरा के क्या है, सीधा ही इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ए ऑप्शन था वो सही माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल सा डिवाइड है ना, डिवाइड करने के लिए बोला था आपको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। तो ये क्या करना है, 2.001 डिवाइडेड बाई 0.003 इज इक्वल टू, तो ये सीधा ही आंसर है यहाँ पे ए 667 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, उसने बताया। चलो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन सीधा देख लो आप, 2, 1, 4, 3। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम हो ना तो कॉम्पोजिट। अब आप खुद सोचिए कि प्राइम और कॉम्पोजिट में फ़र्क जिसको पता होगा वही तो क्वेश्चन कर पाएगा, सही बात है, वही तो क्वेश्चन कर पाएगा ना, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, या तो 1 या तो इटसेल्फ, और कंपोजिट जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो देखिए अगर मैं 2 की बात करूं तो ये लीस्ट इवन है ना, इवन लीस्ट प्राइम होता है, ठीक है, इवन होता है और साथ में सबसे छोटा प्राइम होता है, सॉरी इवन प्राइम है ना, इवन प्राइम। तो ये तो प्राइम हुआ। अच्छा 4 की बात करूं तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, कैसे, 1, 2 है ना, 1 भी काटता है, 2 काटता है, 4 भी काटता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर, ये तो कॉम्पोजिट हुआ। और 3 ये भी आपका क्या है, कॉम्पोजिट है, नहीं ये आपका प्राइम है ना, 2 फैक्टर होते हैं तो ये आपका प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है, ये आपका प्राइम है, तो बचा कौन सा, 1, और 1 जो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। आपको यही बताना था कि कौन सा इसमें से ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है। तो बी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और वैसे भी याद रखना कि जो प्राइम होता है वो कंपोजिट, जो प्राइम होता है वो कंपोजिट नहीं होगा, जो कंपोजिट होता है वो प्राइम नहीं होता, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन, तो रेसिप्रोकल बताना था आपको। 97 क्वेश्चन में -8/9 का रेसिप्रोकल बताना था, तो उल्टा कर देते हैं, माइनस एज इट इज 9/18। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, -9/8, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द 50 इन रोमन सिस्टम, तो आपको बताना था कि रोमन। अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम कईयों ने क्या किया होगा कि ये जो 5 टाइम एक्स एक्सेस है, एक्स है लिखा हुआ ए ऑप्शन में, उसको टिक किया होगा जनरली, है ना, क्योंकि x को हम जानते हैं कि 10 है तो 5 टाइम कर देंगे, है ना, 5, 50, 10, 10, 10, 10, 50। लेकिन ये गलत माना जाएगा, जो रोमन में 50 है, मतलब 50 जैसे है, उसको रोमन में हम क्या लिखते हैं, L से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन था दैट इज सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से गलती हो गई थी कैलकुलेशन में थोड़ा सा, है ना, उसमें जो वीडियो डाली थी पहले वाली, उसमें मैंने शायद डी बता दिया था, तो ए इसका सही ऑप्शन होगा। कैलकुलेशन सिर्फ मल्टीप्लाई करना था 3897 को 355 से, ठीक है, तो इतना तो चलो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये देखो आप 100th क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 part and 3/8 part of a property is 112, what is the whole property, ठीक है, ये बताना आपको what is the whole property। ऑप्शन भी देख लीजिए, 242, ठीक है, 224,
सी इज़ 422 एंड इज़ 244, ये आपको दिए गए। क्वेश्चन पहले देखिए फिर करते हैं इसको। कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 पार्ट एंड 3/8 पार्ट, डिफरेंस दे रखा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस करेंगे। तो मान लेते हैं टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, x है ना, तो उसका 7/8 का डिफरेंस, 7/8 और 3/8 का डिफरेंस, तो सीधी बात है डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/8, सॉरी 4/8 मतलब 1/2, मतलब 1/2 है ना, ये डिफरेंस आ गया। किसका किसका 1/2, x का, ठीक है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस लिया हमने। टोटल कितनी प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर दी है, 1/2 के बराबर, है ना। तो टोटल प्रॉपर्टी x मानी थी वो कितना हो जाएगा, 224, 224। तो b जो है वो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप चाहते हो कि इसको डिटेल में करना तो देख लीजिए, डिटेल में देख लीजिए। तो मान x माना था टोटल प्रॉपर्टी, इसका 7/8, तो 7/8 ऑफ x माइनस डिफरेंस है ना, ठीक है, तो 3/8 x, ठीक है, उसका डिफरेंस लेना ना हमने, तो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। तो ऐसे भी देख लो, आप करोगे तो कितना आएगा, 4x/8 काट के फिर x/8, वही है ना, समझ गए ना मेरी बात, हमने डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है इसका b जो है वो इसका सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, ठीक। गर्मी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ये 101 क्वेश्चन है, ऐड करना था सिंपल आपको, ठीक है। 3 नंबर दिए आपको, 8.014 + 7.7, तो ये कैलकुलेशन है सिंपली। तो ए इसका सही ऑप्शन था 29.764, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका डिफरेंस करना था आपने, लेकिन फिर भी कईयों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो वो देख लीजिए। माइनस करना था, कहता फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 40 आवर्स 7 मिनट एंड 38 आवर 9 मिनट, इसका डिफरेंस निकालना था आपने, ठीक है, मतलब माइनस करना था, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे 40 आवर्स और 7 मिनट, 38 आवर 9 मिनट, तो सिंपल हमने जैसे डिफरेंस माइनस करते हैं वैसा करना था यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे, अच्छा कई क्या करेंगे कि आर में से आर माइनस कर देंगे, और ये ऐसा कुछ नहीं करना हमने, या फिर पहले इनको कन्वर्ट कर लो, वो भी ठीक है मेथड, लेकिन हम देखें कैसा करना है हमने को। देखो तो अब ऐसे तो ये इस हालात में तो माइनस होगा नहीं, कैरी करना पड़ेगा यहाँ से। अब कन्वर्जन है, देखो यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आर है, अगर सेम होता तो हम कैरी कर लेते, है ना, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। हम देखो एक आर, अगर मैं 1 आर की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे कितना रह जाएगा, 39 आर, और एक आर हम यहाँ पे आगे कर देते हैं, एक आर मतलब 60 मिनट, है ना, तो 60 मिनट मैंने यहाँ पहुँचा दिए, ठीक है, 60 मिनट मैंने यहाँ पहुँचा दिया। अब टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 67, ये 60 ये और 7, 67 हो गए, है ना, 67 मिनट हो गया। अब आपके पास ये काट दो 67, ठीक है, तो 67 और यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास 39, तो 67 में से ये माइनस कर दो, आप कितना बचेगा, ठीक है, 58 मिनट बचेंगे ना, 58 मिनट, और यहाँ पे आपके पास 1 आवर, 39 में से 1 गए तो 1 आवर, ठीक है, तो 1 आवर 58 मिनट, ए जो सबसे पहला ऑप्शन था ए, वही इसका सही ऑप्शन था, ठीक है। तो डिफरेंस करना था, यस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 103, यस। पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरामीटर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 103 है। पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स
वन साइड, 4 ऑप्शन 44 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बहुत। देखो आपको क्या दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बना लेते हैं। मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल्स बराबर, 60-60 ईच। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना हमने, पैरामीटर से बात है ना, वही करनी है। पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 192, तो मान लेते हैं ये x x x सेम साइड है ना, तो 3x, ये x, ये भी x, ये भी x। पैरामीटर करोगे सम ऑफ साइड्स 3x, वो किसके बराबर दिया, वो 192। कहता फाइंड इट्स वन साइड, तो x की वैल्यू निकालनी है तो काट दो 3 से, 64 सेंटीमीटर हर साइड इसकी। ठीक है, तो B इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से पूछा गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया आपको। ठीक है, इजी है। देखो कहता फाइंड द अननोन नंबर, 104 क्वेश्चन, फाइंड द अननोन नंबर 8, 64, 216 एंड 1000। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं ऐसे आपके, है ना। ये नंबर सीरीज जो है, अगर एसएससी जैसे एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे इसको काउंट किया जाता है रीजनिंग में। अगर बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम की बातें करें तो उनमें, बैंकिंग में कहाँ कैसे पूछा जाता है, इसमें उसमें क्वांट में, है ना, मैथ्स में पूछा जाता है। बट अगर एसएससी की बात की जाए तो वहाँ पे रीजनिंग में कंसिडर किया जाता है। खैर वो छोड़ो, यहाँ पे आओ। तो 8, 65। अच्छा, अब पैटर्न ढूंढो। यहाँ पे अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कि डिफरेंस लेंगे हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप खुद देखो यहाँ पे कि ये कुछ क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब, ये क्या है, किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब, कुछ दिख रहा है, 2, 4, 6, और ये किसका क्यूब होगा, यहाँ पे इवन नंबर्स का क्यूब हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 512। सो 512, यस, डी इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, डी सही ऑप्शन माना जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, कुछ नहीं है, एलसीएम लेके हो जाएगा ये। 5/6 + 6/5, तो 61/30, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपका सिंप्लीफिकेशन से है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट में 4096 का रूट प्लस 1296 का रूट करोगे तो आपके पास जो ए 10 जो है ना, वो सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें जो कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है ना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12600 for 2 years having rate per annum 10%। अच्छा क्वेश्चन है। 2142 2687 2646 2146। ठीक है, देखेंगे, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है, इस पे लगा हुआ है, देखो। अच्छा, कई क्या करेंगे, इसको वो फार्मूला लगाएंगे अमाउंट का, जहाँ ए माइनस बी, वो खैर है ना, अपना अपना मेथड होता करने का। देखो 10% की अगर बात करूँ मैं, तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक है, खैर अगर हम कभी आगे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे ये। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से कि कैसा चल रहा है काम ये। तो अच्छा, टाइम कितना दे रखा है, 2 इयर्स। तो 10 से 1 इंक्रीज हुआ। ठीक है, रेट से मतलब है 10 से 1 ज़्यादा तो 11, है ना, 10 से 11 पहले साल कोई सम, और 10 से 11 दूसरे साल। ठीक है, 100 121। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है,
इस पर थोड़ा देखेंगे आप, ये आपका प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट माइनस इनका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होता है आपके पास, अगर हम इसका डिफरेंस लें तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, डिफरेंस कितना है आपके पास, कितना है भाई, 21 यूनिट। ठीक है, बस अब गिवन में क्या है, मुझे प्रिंसिपल दे रखा है 12,600, तो प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 12600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 रुपीज़। बट मुझे क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 21 यूनिट, तो 126 इंटू 21 करना है आपको। ठीक है, 126 इंटू 2646 यहाँ पे। ठीक है, सी जो है वो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। कुछ नहीं है, बस एक ट्रिक है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो और भी बड़ी सारी हो सकती हैं। एक तो ट्रेडिशन है जो आपका a माइनस पी, पहले अमाउंट निकालो फिर वो करो, है ना, बहुत कुछ है वैसे करने वाला, लेकिन हम करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड मेथड होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट चलो आप यहाँ पे, यस, फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ पे कि जब जब आपको कुछ इस तरीके का मिले, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इसका मतलब क्या होता है 4ab। क्या मतलब होता है इसका 4ab। ठीक है, तो 4ab, तो आप कंपेयर कर सकते हो, दिस इज a दिस इज b, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर आना था 4 इंटू ab। a कितना है 2x, b कितना है 5, तो 40x, दैट इज a इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी है, इसको याद रखना बस यहाँ पे। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे काम आ जाएगा आपको अलजेब्रा करते करते ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, डिस्काउंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखेंगे, कहता मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज ₹840, इट वाज सोल्ड फॉर ₹714, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस दे रखा है कितना 840, जो मार्क्ड है ना। इट वाज सोल्ड, सेलिंग प्राइस कितना है जी 714, कहता डिस्काउंट निकालिए और परसेंटेज भी निकालनी है उसकी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट लगता किस पे है। जैसे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो किस पे लगता है सीपी पे, लॉस की बात करूं किस पे लगता है सीपी पे। सिमिलरली अगर मैं डिस्काउंट की यहाँ पे बात करूं फ्रेंड्स, तो वो लगता है आपका मार्क्ड प्राइस पे, एमपी पे लगता है वो। ठीक है ना, तो आप डिफरेंस लीजिए। अगर उस पर जैसे फॉर एग्जांपल शर्ट है ना, उसकी अगर मार्क प्राइस आपको 840 है, वो अगर सेल 714 पे कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको क्या मतलब कम हुआ ना, कम हुआ रेट, तो डिस्काउंट है ना। कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस देखेंगे आप कितने का आ रहा है यहाँ पे 36 है ना, 126, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं 126। ठीक है ना, तो हाँ 126, डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे 126 का आया। ठीक है, यस 126। अब ये डिफरेंस तो 126 आया है ना, लेकिन किस पे 840 पे। मैं बोल रहा हूँ ना कि डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है मार्क्ड प्राइस पे, तो 126। ठीक है, डिफरेंस जो डिस्काउंट है ना, वो 126 आपका ये डिस्काउंट है। कितने रुपीस डिस्काउंट लगा 126, लेकिन अब उसने डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, कितने परसेंट हुआ है ना। ये तो नंबर में आया ना रुपीस में, बट उसने परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए 126 किसके ऊपर लगता है 840 पे। तो क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है
तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रिकमेंड करूँगा कि परसेंटेज के लिए वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी है, मैंने की हुई है पहले से, उसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काटोगे 5 टाइम 2, फिर काटोगे और ये जाएगा 3 टाइम, तो 5 तो ये 15% आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसने पूछा था डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, तो डी इसका सही ऑप्शन था। 126 डिस्काउंट और परसेंटेज कितनी है 15%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1110 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, अगेन नंबर सिस्टम कहता है इनमें से बताना आपको लार्जेस्ट कौन सा है। तो यार फ्रैक्शन में सीधी सी बात है, अगर 1 से अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है तो मतलब 1 से वो बड़ा तो हो नहीं सकता, कभी भी छोटा ही होगा। तो ऊपर वाले तो सारे छोटे हैं, नीचे वाला डी 1/10 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे, 1/10 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 1, और वो इनमें सभी में से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11, ठीक है 1, द रेंज ऑफ द डाटा, आपको रेंज पूछिए, तो रेंज आपको पता है ना क्या है, रेंज किसके बराबर होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो जो डेटा आपको दे रखा है उसमें मैक्सिमम कितना है 21, और जो मिनिमम वैल्यू है इसमें कितनी है 4, और आंसर कितना आ जाएगा रेंज 17, दैट इज ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेक्टेंगल से पूछा गया है, ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5/3 पार्ट ऑफ इट्स ब्रेथ, इफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। रेक्टेंगल मान लेते हैं लेंथ कितनी है इसकी x और ब्रेथ कितनी है y, ये पता तो होगा आपको कि एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और पैरामीटर किसके बराबर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। बस इतनी अगर आपको बात पता तो आप कर लोगे, इसको कॉमन सेंस होगी बाकी थोड़ी सी। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5/3 पार्ट ऑफ इट्स ब्रेथ, तो आप खुद सोचिए लेंथ की बात की है उसने, लेंथ क्या है 5/3 ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी है y 5/3 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 टाइम ऑफ y, ठीक है। और कहता है इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, पैरामीटर दे रखा है, और पैरामीटर की वैल्यू क्या है आपके पास ये, तो वो कितना है 80 मीटर, 80 यहाँ पे लिख दीजिए, तो उसे कैंसिल करोगे 40, ये क्या है x प्लस वाई है ना, x क्या था आपके पास 5/3y प्लस y, आपको निकालना क्या था बेसिकली, एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या चाहिए आपको लेंथ और ब्रेथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेते हैं यहाँ से। ये कितना आ जाएगा आपके पास 40 था ना, यहाँ पे 2 कैंसिल, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 3 एलसीएम लेंगे तो 8y अपॉन में 3, ये काटेंगे इसको 5 टाइम, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर। ब्रेथ कितनी आई है 15 मीटर, और ये करोगे इसको तो 25 मीटर आपके पास आ जाएगी लेंथ। तो एरिया निकालना है 25 इंटू 15 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 375 स्क्वायर मीटर, 375 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एरिया है, यहाँ पे सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो इजी है क्वेश्चंस, इतने टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन आपका है टाइम एंड वर्क से, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, कहता 10 मैन और 12 वुमेन कंप्लीट 1 जॉब इन 10 days, इन हाउ मैनी डेज डू 5 मैन एंड 6 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द जॉब, ठीक है। तो अब डायरेक्ट फार्मूला ही बताना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो कॉन्सेप्ट है वैसे ये, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है MDH EY वर्क, नंबर ऑफ डेज आर एफिशिएंसी टोटल वर्क, और ये मैन वुमेन जो भी आपके पास होंगे, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। कहता 10 मैन और 12 वुमेन कंप्लीट द 1 जॉब इन 10 days, तो 10 मैन है ना, कितने दिनों में ख़त्म करते हैं वो काम को 10 दिन में, ठीक है।
कितने दिनों में ख़त्म करते हैं? 10 दिनों में। और दूसरी साइड क्या बोल रहा है वो? दूसरी साइड वो बोल रहा है इन हाउ मेनी डे सॉरी और 12 वुमेन कंप्लीट वन जॉब इन 10 डे। तो 12 वुमेन भी है, यहाँ पे 10 क्या थे? मैन, और यहाँ पे 12 क्या है? वुमेन। तो कहता वो भी 10 डेज में ख़त्म कर रही है। तो वर्क तो सेम होगा, वर्क तो सेम होगा ना, ठीक है। 10 से 10 गया, 10 मैन किसके बराबर है? 12 वुमेन के। मैन अपॉन वुमेन की रेशियो 12/10 यानी 6/5। मैन और वुमेन की रेशियो 6/5 है, ठीक है। मैन ज़्यादा एफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है ना। ये 1 डे वर्क आया, ठीक है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा? 10, एक दिन में कितना काम कर रहा है मैन? 6, ये हो जाएगा 60 और गुणा 10 में कितना? 600 आपके पास टोटल वर्क है यहाँ पे। 600 यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क है। अब क्या पूछा उसने? क्या पूछा क्या था? कहता है इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 6 वुमेन टुगेदर टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो 5 मैन प्लस 6 वुमेन है ना। तो एक दिन में मैन कितना कर रहा है? 6, तो 5 दिनों में कितना करेगा? 30, और ये भी कितना करेगा? 5। एक दिन में 5 कर रहा है, 6 दिनों में 30, 30, 30, 60। एक दिन की एफिशिएंसी 1 डे वर्क, टोटल कितना है? 600, ठीक है। और ये डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 डेज इसका सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इजी था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप। यस, नेक्स्ट इज परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। करवाई गई हैं सब चीज़ें आपको, फिर भी चलो देख लो आप यहाँ पे। 25% ऑफ 50% ऑफ 100% बाय 25 इंटू 5 कहता है किसके बराबर आएगा ये, ठीक है। तो 25% की वैल्यू 1/4, 50% की वैल्यू 1/2, 100% की वैल्यू 1। नीचे क्या है? 25 इंटू 50, तो नीचे लिख लो 25 इंटू 50, बस इसको कर लीजिए सॉल्व, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 40 और ये 840 इंटू 250, ठीक है, 10 है ना। सी आएगा इसका ना, 0.01% इसका सही ऑप्शन है। वैसे तो ये कितना आएगा ये? तो ये वही है 1/100 और परसेंटेज के लिए तो 4 0 है ना, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात आप? 1/, है ये 1/, नीचे है ये मल्टीप्लाई में। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, परसेंटेज बोल लो, रेशियो प्रोपोर्शन बोल लो, सेम ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 115, ठीक। कहता इफ इनकम ऑफ प्रेम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ जया, इफ इनकम ऑफ प्रेम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ जय, देन जय's इनकम इज लेस देन प्रेम्स इनकम बाय, कितने से कम होगी वो? 25% से, 80% से, 20% से, 75% से। क्वेश्चन देखेंगे पहले, अच्छे से देखो इसको, ठीक है। कहता है इफ इनकम ऑफ प्रेम, तो प्रेम और जय की बात हो रही है, ठीक है। कहता है इनकम ऑफ प्रेम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ जिया। तो मान लेता हूँ जिया की इनकम 100 है, तो इसकी 25% मोर कितनी हो जाएगी? 25। रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5:4, ठीक है। कहता देन जियाज इनकम इज लेस देन प्रेम, कितना? तो डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है? 1। लेस देन किससे? प्रेम से, तो 1/5 आएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो कितना आ जाएगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक।
नेक्स्ट अगेन आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, ये करवाने लायक नहीं है वैसे सीधन, है ना, डायरेक्ट ही है ये। तो -13 ए इज करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एक तार है आपके पास, उसको किस में आपने बेंट किया है, स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड तो बराबर होंगी, इसकी भी 22, इसकी भी 22, इसकी भी 22 है ना, सॉरी। कहता है इफ द वायर इज रीवेंट टू फॉर्म अ सर्कल, अब इससे क्या बनाना है, रीवेंट करके इसको सर्कल में बनाना है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अच्छा पूछा क्या, कहता देन इट्स रेडियस विल बी, इसकी रेडियस। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, पैरामीटर तो सेम रहेगा, वायर की लेंथ तो सेम रहेगी ना, लेंथ से ही पहले आपने स्क्वायर बनाया, फिर स्क्वायर से आप उसको सर्कल बनाओगे, तो लेंथ तो सेम रहेगी, यानी कि लेंथ क्या, बाउंड्री, ये पैरामीटर तो सेम रहेगा। इसके पैरामीटर की बात करूँ तो कितना आएगा, 4 × 22 88, इसका क्या है, ये बाउंड्री 2πr, सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। 2πr इज इक्वल्स टू 88, πr की वैल्यू 44, r की वैल्यू 22.7, 14, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, दैट इज बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए 118 क्वेश्चन नंबर, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या बोल रही है, कहता द वैल्यू ऑफ the value of 10⁻22 प्लस 10⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻20, ये किसके बराबर आएगा, तो कुछ नहीं है, डिवाइड कर देंगे अलग अलग, 10⁻22 बाई 10⁻20 प्लस में 10⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻20, ये करोगे तो कितना आएगा 10⁻2 प्लस कैंसिल होके 1, 100 + 1 101, दैट इज सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो आप 119, हाँ, अब ये उस टाइम पे हो सकता है नहीं भी याद रहती हैं कई बार यूनिट कन्वर्जन आपकी, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर किसके बराबर, कितने स्क्वायर मिलीमीटर के बराबर होता है, तो ये आपका डी यहाँ पे सही ऑप्शन बैठना था, ठीक है, एक्स से रिप्लेस किया तो डी यहाँ पे सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 120th क्वेश्चन आपका, ठीक है, 120th क्वेश्चन, ठीक है। A girl is 28 years younger than her father, and sum of their ages is 50, then the age of girl, then the age of girl क्या होगी, 22 years, 11 years, 12 years, 20 years, ठीक है। देखें कैसे करना था इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं फादर की एज है x ईयर, ठीक है, और उसकी बेटी की x - 28, क्यों, यंगर है ना, छोटी है ना, तो कम होगी उससे 28 साल, है ना। एंड सम ऑफ देयर एजेस, सम कितना दे रखा है, सम करोगे तो कितना आएगा, 2x - में 28, तो कितना है 50, निकालना क्या है, एज गर्ल की निकालनी, मतलब x - 28 निकालना है, तो 2 निकाल लेंगे कॉमन, x - 14, ये कितना आएगा 25, ये कितना आ जाएगा 39, 13 -
39 माइनस 28 करोगे तो 11 ईयर्स आपके पास। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये जो हमने डिटेल में मैथमेटिक्स सेक्शन का एनालिसिस किया है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन खुद भी करो, इंटरेक्शन करो, है ना, सॉल्व किया करो क्वेश्चंस को। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनेंगे अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे अभी कल HP टेट नॉन मेडिकल वालों का जब भी ऐसे होगा मैथ सेक्शन में, तो हो सकता है यहाँ से रिपीटिशन हो एग्जाम क्वेश्चंस की, है ना, पॉसिबिलिटी तो होती है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का अगर इस पूरे सेक्शन में, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।